कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अयोध्या में दलित युवती से दरिंदगी को हृदय विदारक और शर्मनाक बताया है। उन्होंने मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पीड़िता के परिवार की गुहार पर प्रशासन ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन को बचाया जा सकता था। एक और बच्ची के जीवन का अंत घिनौने अपराध की वजह से हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह से रोना तड़पना पड़ेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को बहुजन विरोधी बताते हुए कहा कि यूपी में दलितों पर अत्याचार, अन्याय और हत्या की घटनाएं बेलगाम बढ़ती चली जा रही हैं। यूपी सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कृपया करके हर बार की तरह इस बार भी पीड़ित परिवार को प्रताड़ित न किया जाए। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। दूसरी ओर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अयोध्या में दलित युवती की हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई है उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ऐसी क्रूर घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि बच्ची 3 दिन से गायब थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। दरअसल अयोध्या जिले में पुलिस ने शनिवार को एक लापता युवती का निर्वस्त्र शव बरामद किया, जिसकी बेरहमी से हत्या कर आंखें निकाल ली गई थी और शरीर पर कई गहरे जख्म भी मिले। पुलिस ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताया है। एक दिन पहले परिवार ने युवती की गुमशुदगी की शिकायत दी थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक शव भयावह स्थिति में था, जिसे देखकर मृत युवती की बड़ी बहन और गांव की 2 महिलाएं बेहोश हो गईं। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर तुरंत एक्शन में आ गई होती तो शायद उसकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन पुलिस तलाश करने के बजाय महज खानापूर्ति करती रही। शनिवार सुबह युवती के जीजा को उसका शव गांव से आधा किलोमीटर दूर छोटी सी नहर में मिला। उसने शव मिलने की जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद रविवार को अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। बलात्कार और हत्या के मामले पर बोलते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात को याद करते हुए अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोने लगे। सांसद ने कल पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। अयोध्या में दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई और प्रसाद ने कहा कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद को अचानक इस तरीके से रोता देख लोग दंग रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने उन्हें सांत्वना दी और बार बार शांत कराने की कोशिश की। प्रसाद के भावुक होने पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ड्रामा करार देते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध के पीछे सपा को कोई गुंडा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक बेटी के साथ घटना हुई, जब जांच होगी तो सपा के कुछ क्रूर लोगों की संलिप्तता अवश्य मिलेगी। अयोध्या में दलित महिला का शव मिला। शुक्रवार शाम से लापता युवती का शव शहर में नग्न अवस्था में मिला। शव के पास युवती के खून से लथपथ कपड़े भी मिले। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले पर कहा गया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कठोर सजा दी जाएगी। देखना होगा कि जिस तरीके से इस मामले पर लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से संलिप्तता देखी जा रही है और तमाम राजनेता इस मामले पर सरकार की कठोर आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन कब तक में दोषियों को गिरफ्तार करती है या जो इस मामले के आरोपी हैं उन पर कब तक में एक्शन होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।